हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल मनीष कुमार में। और आप कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। तो हम यहाँ पर प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। क्लोरोफॉर्म, ओके। पहले हम यहाँ पर चित्र को समझेंगे और चित्र को समझने के बाद यहाँ पर वही हिंदी लिखेंगे, ताकि हम पहले आपको चित्र समझा देते हैं ताकि आप हिंदी अच्छे से लिख सकें। तो चित्र में क्या है, हमने क्या किया, हमने चित्र में क्या है, यहाँ पर हमने एल्कोहल का और ब्रेंजा चूड़ के साथ मैंने गर्म किया। एल्कोहल को ब्रेंजा चूड़ के साथ गर्म करने से हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होने के बाद हम इसे संगलित में ले जाएंगे। तो संगलित में इसे ठंडा जल प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हमें ये द्रव्य अवस्था में आएगा। और द्रव्य अवस्था से आने के बाद यहाँ पर मुझे क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए NaOH के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। और NaOH के साथ अभिक्रिया कराने के बाद हमें इसके बाद में CaCl2 के साथ अभिक्रिया कराकर इसे सुखाना पड़ेगा। तब यहाँ पर हमारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम दो चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, पहला एसीटोन से और दूसरा एथिल अल्कोहल से। हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल से हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म दो चीजों से प्राप्त किया जाता है, एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म एसीटोन और एथिल अल्कोहल से प्राप्त किया जा सकता है। हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल की बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गोलपेंदी फ्लाक्स में। यहाँ पर लिखेंगे गोलपेंदी फ्लाक्स में ब्रंजक चूड़ एथिल अल्कोहल और ब्रंजक चूड़ के साथ एथिल अल्कोहल ब्रंजक गोलपेंदी फ्लाक्स में एथिल अल्कोहल को ब्रंजक चूड़ के साथ क्या करेंगे, ब्रंजक चूड़ के साथ गरम करने पर हम यहाँ पर करेंगे गोलपेंदी फ्लास्क में एथिल अल्कोहल को ब्रंजक चूड़ के साथ गर्म करने पर हमें क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होता है। क्या होता है, वाष्प प्राप्त होता है। गर्म करने पर हमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त हुआ। अब उसी वाष्प को हम जल संग्रहित में एकत्रित करते हैं, प्राप्त होता है। तो उसे जल संघनित्र में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। जल संग्रहित में एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके उसमें जल को प्रवाहित करते हैं। ठंडे जल को प्रवाहित करने से एकत्रित करके उसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ठंडे जल को हम प्रवाहित करते हैं। तो उसे ठंडे जल को प्रवाहित करने से हमें फिर क्या होता है, द्रव्य अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। किसकी अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। अगर हम किसी गैस में अगर जल को प्रवाहित करेंगे तो वहां पर हमें गैसीय अवस्था में मिलेगा। गैसीय अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। ठंडा जल प्रवाहित करने से द्रव करने से क्लोरोफॉर्म जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है
क्लोरोफॉर्म द्रव्य अवस्था में प्राप्त होता है। द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। अब द्रव्य अवस्था से प्राप्त होकर हम उसे क्या करेंगे? ग्राही में एकत्रित करेंगे। होता है उसे ग्राही में एकत्रित करके ग्राही में एकत्रित करके उसे शुद्ध करने के लिए अब क्या करेंगे? उसे शुद्ध करने के लिए NaOH से धोकर ग्राही में एकत्रित करके उसे शुद्ध अरे यार तुम और क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब करेंगे हमने ग्राही में एकत्रित कर लिया है। अब उसे शुद्ध करने के लिए NaOH से धोकर उसे शुद्ध किया जा सकता है। एकत्रित करके फिर NaOH से धोकर उसे शुद्ध करते हैं, या हम उसे शुद्ध करने के लिए NaOH से धोते हैं। उसे शुद्ध करने के लिए हम NaOH से धोते हैं और फिर उसमें CaCl2 से फिर आसवन करने से शुद्ध एल्कोहल क्या होगा? शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। पहले हमने क्या किया देखते हैं, दोबारा से समझिए। गोलपेंदी फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और ब्रेंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होता है। तो उसमें अब हमें क्या हुआ? यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त हुआ, तो उसे जल संग्रहित में एकत्रित करके उसमें ठंडा जल प्रवाहित करने से क्लोरोफॉर्म का द्रव्य अवस्था में प्राप्त होता है। हमने जब इसमें ठंडा जल प्राप्त किया तो हमें ये द्रव्य अवस्था में प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया? ग्राही में एकत्रित करके उसे शुद्ध करने के लिए NaOH से धोते हैं और CaCl2 फिर आसवन कराने से हमें शुद्ध अल्कोहल गलती लिख दिया यहाँ पर, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। हमें तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है ना, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, गलती लिख दिया था वहाँ पर, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस तरीके से हम प्रयोगशाला विधि लिख सकते हैं। ओके, अब हम एथिल अल्कोहल से प्राप्त करेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म। ओके, चलिए देखते हैं। देखिएगा ना पर, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर हम अब क्रिया को करते हैं, समझ लीजिएगा। और पढ़ देते हैं। गोलपेंदी के फ्लास्क में एल्कोहल की व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होता है? तो यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म का वाष्प प्राप्त होता है। अब उस वाष्प को हम जब जल संग्रहित में एकत्रित करते हैं और उसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो हमें द्रव्य अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जब उसे हम ग्राही में एकत्रित करते हैं तो उसे शुद्ध करने के लिए NaOH से धोकर CaCl2 से दोबारा आसवन करते हैं तो हमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ओके, समझ गए? यही हिंदी आपको लिखनी है।